हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 30 जून 2025 के करंट अफेयर। जो लोग भी पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों इंडेक्स में है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज, है ना। एक्चुअली क्या ये दोनों के दोनों अलग हैं, है ना। ओपेक जो है एक्चुअल में जो फाउंडर थे ओपेक के, है ना, वो थे। और ओपेक प्लस में जो एक्स्ट्रा मतलब अलग से जो कंट्रीज मतलब तेल का उत्पादन करती है, एक्सपोर्ट करती है, वो है। ठीक है, इसके बारे में ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनका एक लिस्ट जारी हुआ, मतलब टॉप 10 मतलब जो एक्सपोर्टर है ना उनके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड न्यूज़ आया था आगरा। आगरा अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसको सेलेक्ट किया गया है एज ए रीजनल पोटैटो सेंटर। किसके लिए? जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है ना उसका एक रीजनल सेंटर के लिए इसको मतलब चुना गया है। ठीक है, और 10 हेक्टेयर तक की लैंड मतलब यूपी गवर्नमेंट ने मतलब दे भी दिया है इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे इसके बारे में, मतलब पोटैटो के बारे में भी जानेंगे और ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में भी जानेंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड न्यूज़ है दोस्तों टांसिन टोम। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअली क्या है, टांसिन टॉम्ब अभी इसलिए मतलब न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे एक विवाद चल रहा है दोस्तों, है ना। क्योंकि कोई एक पर्सन है जो मतलब एमपी गवर्नमेंट के पास मतलब हाई कोर्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे अपने मतलब रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं। तो बोले भाई ये मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ये मतलब इसको सुरक्षित रखा गया है एसआई के अंडर में। ठीक है, ऐसे करेंगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब वही सब जानेंगे और थोड़ा सा मेन हम लोग जानेंगे टांसन के बारे में और थोड़ा सा टांसन के टॉम के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ न्यूज़ है दोस्तों तिरजेप्टाइड एंड सेमाग्लूटाइड। ये दोस्तों दो दवाइयाँ हैं जिससे मतलब वजन कम हो जाता है, मतलब मोटापा कम हो जाता है, पर इसके साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा है ना। तो थोड़ा सा इसको लेने की प्रक्रिया देखेंगे और मतलब क्या क्या मतलब इससे होता है और मतलब शरीर में जाके कैसे वजन को घटाता है ना। वो काफ़ी अभी ये न्यूज़ में चल रही है दोस्तों दवाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिफ्थ जानेंगे दोस्तों सालखन फॉसिल पार्क। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये एक टेंटेटिव लिस्ट निकाला यूनेस्को ने, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है ना, तो उसमें इसको चुना गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे है कहाँ पे और किस लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद सिक्स हम लोग जानेंगे लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। ये तो अभी आप लोग भी जान रहे होंगे, मतलब स्टार्ट हो गई है ना। तो ये मतलब 8 जुलाई तक चलेगी भी, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानना चाहिए, है ना। उसके बाद सेवंथ न्यूज़ हम लोग जानेंगे नाटो की जो समिट हुई है 2025 में उसके बारे में। क्योंकि एक्चुअली का यहाँ पे मतलब ना ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मतलब कि डिसाइड किया सबने मिलकर कि सब अपनी जीडीपी का 5% तक लगाएगा डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, और जैसे 3.5% आपका लगा देंगे उसमें, मतलब जो मतलब नॉर्मल आर्मी है मतलब उसमें, और जो 1.5% जो बचेगा वो मतलब जैसे कि साइबर क्राइम्स होते हैं ना उसमें लगाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब 2035 तक शायद, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे नाटो के बारे में। और उसके बाद एट्थ है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये भी हाल फिलहाल न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अगले सत्र के लिए, जैसे 2026 के लिए तो प्रेसिडेंट है ही, फिर उस 2026 के बाद मतलब जनवरी 2026 के बाद जो प्रेसिडेंट होंगे उनका मतलब चुनाव हुआ है अभी, मतलब। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला न्यूज़ क्या है, टॉप 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ये अभी हाल फिलहाल में लिस्ट मतलब निकली है, तो उसमें आप मेन तो पहले आप टॉप 3 ही जान लीजिए, पर 10 का नाम ले लिया जाए, है ना। पहला वेनेजुएला है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर ईरान है, फिर कनाडा है, फिर इराक है, फिर यूएई है, फिर कुवैत है, फिर रशिया है, फिर यूएसए है, फिर लाइबिया है। यूएसए का रैंक ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका 9th है ना। और रशिया 8th है। ठीक, पर प्रोड्यूसर में इनकी रैंक अलग हो जाती है, ये टॉप 3 में चले जाते हैं। ये है मतलब इनके पास रिजर्व अगर देखेंगे टॉप 10 में नहीं है, पर प्रोड्यूसर में ये टॉप 3 में चले जाते हैं। ठीक, और रिजर्व के हिसाब से देखेंगे तो वेनेजुएला सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये बैरल में काउंट होता है इनका। ठीक है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं ओपेक है क्या और ओपेक प्लस क्या है। ठीक है, देखिए ओपेक का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था, फाउंड किया गया था 1960 में, और बगदाद में, इराक के बगदाद में इसको फाउंड किया गया था। फाउंड बगदाद में हुआ था, पर इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वियना में है, ऑस्ट्रिया के। ठीक है, इसके फाउंडिंग मेंबर 5 थे। ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है ये। ठीक है, और अभी जो मेंबर है टोटल वो टोटल 12 है। अगर इन पांचों को छोड़ के देखेंगे तो इसमें कौन कौन मेंबर है, अल्जीरिया है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गिनिया है, गैबन है, लीबिया है, उसके बाद नाइजीरिया और यूएई। और इसमें जानने वाली बात क्या है दोस्तों, नोट करने वाली बात क्या है कि अंगोला जो है इसको रिसेंटली 2024 में, पिछले साल ही इसने इसको छोड़ा है, किसको, ओपेक को। और इसके अलावा 2020 तक में 3 कंट्रीज ने और छोड़ दिया था, किसको, ओपेक को। जैसे इक्वेडोर ने छोड़ दिया था, इंडोनेशिया ने छोड़ दिया था और कतर ने छोड़ दिया। ठीक है, अब आ जाता है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में वो कंट्रीज आती हैं दोस्तों, है ना, जो मतलब ओपेक के मेंबर नहीं है। ठीक है, पर इसमें इंक्लूड टोटल अगर मेंबर देखेंगे तो दोनों को इंक्लूड करके बोला जाता है। ठीक है, ओपेक प्लस मीन्स ओपेक मेंबर्स के अलावा कितने हैं ओपेक प्लस में, 10 हैं। मतलब ये एडिशनल बता रहा हूँ, टोटल मेंबर आप देखेंगे तो 22 हो जाएगा ना, ओपेक का 10, 12 और ये वाले जो हैं 10 मिला के 22 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन आया है नया वाला, तो रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मैक्सिको हो गया, अजरबैजान हो गया, मलेशिया हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनई हो गया, साउथ सूडान और सूडान। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, रशिया को रखना कि मतलब ओपेक प्लस में रशिया मेंबर है। ठीक है, और यूएसए ना ओपेक प्लस का मेंबर है और ना ही ओपेक का मेंबर है, तब भी प्रोड्यूसर में वो फर्स्ट रैंक पे आता है, मतलब जो प्रोडक्शन करता है वो फर्स्ट रैंक पे आता है। ठीक है,
अब देख लीजिए प्रोडक्शन के हिसाब से रैंकिंग आप देखिए, मैं यही बता रहा था ना, रशिया और यूएस टॉप 10 में आते जरूर है मतलब रिजर्व के हिसाब से, पर वो आते कितने, 8th पे रशिया है, 9th पे यूएसए है, पर इसमें देखिए प्रोडक्शन में कहाँ पे है, यूएस नंबर 1 पे है, सऊदी अरेबिया सेकंड पे है, और रशिया किस पे है, 3rd पे है। ठीक है, अब इसमें याद रखना दोस्तों, सऊदी अरेबिया की पोजीशन सेम है मतलब प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी। ठीक, अगर इन तीनों को मिला देंगे तो पूरी दुनिया का 40% तक का प्रोडक्शन यही लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेकंड न्यूज़ क्या है, सेकंड न्यूज़ है ऑल अबाउट द प्रपोज्ड ग्लोबल पोटैटो रिसर्च सेंटर इन आगरा। ठीक है, आगरा में दोस्तों ना अभी एक जगह है जिसका नाम है सिंगना। ठीक है, ये रहा आगरा में एक सिंगना जगह है जहाँ पे मतलब मतलब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो जिसका मतलब हेडक्वार्टर लीमा में है पेरू के। ठीक है, उसका एक रीजनल सेंटर बनने वाला है। ठीक है, और ये एक तरह से जैसे कि मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये सेकंड होगा जो मतलब वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इससे पहले कौन सा है, ये वाला है दोस्तों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक मतलब रीजनल ब्रांच है, मतलब साउथ एशियन रीजनल ब्रांच है। ठीक है, जो कि वाराणसी में ऑलरेडी 2017 में खोला गया था। ये पहला है, क्वेश्चन बन सकता है कि पहला है कि दूसरा है, तो आपसे ध्यान रखना ये दूसरा है। ठीक है, पहला नहीं है, अभी बस न्यूज़ में है। ठीक है, बना नहीं है, बनेगा जी, इसके लिए 10 हेक्टेयर तक की लैंड मतलब यूपी गवर्नमेंट ने दे भी दिया है। ठीक है, पर ये क्या है कि दोनों के मिक्स से बनेगा, मतलब जो फंडिंग होगा इंडिया 111 करोड़ रुपए तक देगा, और मतलब जो मतलब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है वो 60 करोड़ रुपए तक देगा, मतलब टोटल 171 का मतलब इसमें बजट है बनाने का। ठीक, और ये जो स्टार्ट किया गया है मतलब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, अगर आप इसका हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया में जो वर्किंग स्टार्ट किया था इसने, ये कोलैबोरेट किया था किसके साथ, ICAR के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ इसने कोलैबोरेट किया था, और फिर स्टार्ट किया था काम इंडिया में। ठीक है, 1975 में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि अभी जो मतलब स्टार्ट होने वाला है वो आगरा में होने वाला है, और जो स्टार्ट होगा उसका नाम क्या पड़ेगा दोस्तों, CIP, मतलब ये CSARC होगा, मतलब ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हो गया, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ठीक, वही सेम मतलब इंटरनेशनल रिसर्च मतलब राइस रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट है, वो भी सार्क आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पोटैटो के बारे में दोस्तों। पोटैटो क्या है दोस्तों, पोटैटो एक रबी क्रॉप है जो कि मतलब विंटर में मतलब इसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है ना, उगाया जाता है, पर कहीं कहीं दोस्तों इसको खरीफ कल्टीवेशन की तरह भी उगाया जाता है, तो लोकेशन कम है पर उगाया जरूर जाता है, जैसे कि मतलब उत्तराखंड हो गया, कर्नाटका हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, इन एरियाज में इसको खरीफ के समय भी उगाया जाता है। ठीक है, अब ग्लोबली अगर इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो चाइना नंबर 1 पे आ रहा है, और इंडिया जो है सेकंड पे आया है, और मतलब कहा जा रहा है इंडिया आने वाले समय में मतलब चाइना को पीछे छोड़ देगा पोटैटो के प्रोडक्शन में। ठीक है, और अगर इन दोनों को मतलब मिला लेंगे दोस्तों, जो मतलब दुनिया भर में आलू का प्रोडक्शन होता है उसका 1/3 इंडिया और चाइना ही कर देते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज आप ध्यान रखना, यूपी सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, सॉरी ये वेस्ट बंगाल है, और लगभग पूरे इंडिया का 50% आलू का प्रोडक्शन यही दोनों मिलकर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ क्या है दोस्तों, थर्ड न्यूज़ है तानसेन टॉप पे मतलब जो विवाद हुआ है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, दोस्तों विवाद इसका ये है कि मतलब जो तानसेन टॉम बना है ग्वालियर में, ये सिर्फ अकेला नहीं है, उस एक लोकेशन पे 2 लोगों की मतलब ये है टॉम। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा कौन है, उनका नाम है हजरत शेख मोहम्मद गौस। ठीक है, ये मतलब इन्हीं के मतलब वो हैं, मतलब गुरु हैं, मतलब तानसेन जो है इन्हीं के मतलब शिष्य हैं। ठीक है, दोनों के दोनों मतलब का मतलब जो टॉम है यहीं पे है, मतलब मौसोलियम ये इन दोनों का यहीं पे है। ठीक है, तो अब विवाद क्या हो रहा है कि मतलब MP हाईकोर्ट के पास एक इंसान गया, मतलब उसने बोला कि हम यहाँ पे अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो MP गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये मतलब जाम समझ लो कि ये मतलब प्रोटेक्टेड साइट है, मतलब सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। अब किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्शन देता है। अगर ऐसा कुछ अगर कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे रहा है तो उसके करीब 100 मीटर तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, है ना, और 100 मीटर तक नहीं कर सकते, और उसके आगे जो 200 मीटर होगा वहाँ पे भी करने के लिए आपको एक इजाजत चाहिए होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बचाने के लिए मतलब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है। किसको, ये मतलब तानसेन टॉम, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस काफी है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं। अब टॉम दो का है, शेख मोहम्मद गौस का है, और दूसरा है आपका तानसेन, जो कि मतलब अकबर की कोर्ट में वन ऑफ दी नवरत्न थे, मतलब 9 रत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, अब देख लीजिए ये कब मतलब बनाया गया था, मतलब टॉम जो था मतलब, तो ये समझ लीजिए अकबर के मतलब जब राज कर रहे थे, रूल के समय ही वो बनाया गया था, 1556 से 1605 के बीच में ही बनाया गया था। अब तानसेन का जन्म देखो एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो पर कहा जाता है 1500 से मतलब क्राइस्ट एरा में, जब मतलब क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए थे, उसी में ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और मरे कब थे, 1586 से लेके 1589 के बीच में कहीं मरे थे। ठीक है, तानसेन के बारे में देखिए, ये किसके शिष्य थे, शेख मोहम्मद गौस, जिनका वहाँ पे मतलब इनका भी टॉम्ब है ना, इन्हीं के ये शिष्य थे, और इनको मियाँ बोला जाता था, एक टाइटल था मियाँ। मियाँ मतलब मास्टर, ये किसने दी थी उपाधि, ये अकबर ने दी थी। ठीक है, और ये मतलब जो मतलब एक ध्रुपद मतलब शैली होती है, मतलब हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की एक शैली है ध्रुपद, इसको मतलब पॉपुलराइज करने में और रिफाइन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इन्होंने कुछ डिवोशनल सॉन्ग भी गाए हैं। ठीक है, स्पेशली जैसे मतलब भगवान राम और कृष्ण के ऊपर इन्होंने काफी डिवोशनल सॉन्ग भी गाए हैं और बनाए भी हैं। ठीक है, अब इनको कहा जाता है, बहुत सारे मतलब राग हैं जिनके मतलब इनको क्रिएटर कहा जाता है, डेवलपर कहा जाता है, जैसे कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये तीनों हो गया। और भी हैं पर ये तीनों काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, और इनके लिए फेमस हैं, ये किसके लिए, जैसे राग मेघ मल्हार, ये जब गाते थे तो बारिश हो जाती थी। उसके बाद राग दीपक मतलब लाइटिंग लैम्प, और कुछ ऐसे राग भी गाते थे जिससे मतलब जो आसपास के जानवर होते हैं वो शांत हो जाते थे। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। इसके फाउंडर और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल दोनों के दोनों सेम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और ये किसके अंडर में आता है दोस्तों? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में। ठीक है, और ये जान लीजिए ये क्या है, एक अटैच्ड ऑफिस है। किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। एक एज ए अटैच्ड ऑफिस है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और ये मतलब पूरे इंडिया भर में लगभग 3600 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिनको ये मतलब प्रोटेक्शन देता है, उनको मेंटेन करता है। ठीक है, ये मतलब उनको खोजने का भी काम करता है, उनको मेंटेन करने का भी काम करता है, उनको सुरक्षा देने का भी काम यही करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। किसको? जिसका मतलब एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, लगभग 100 साल पुरानी हो, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट। अब देखिए दोस्तों, ये प्रोटेक्शन देता किसके अंडर में? कोई एक्ट तो होगा ना, तो उसका एक्ट का नाम है आमासर एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ठीक है, अब इसमें क्या है, मतलब किस हिसाब से मतलब ये सेलेक्ट करते हैं, तो इस एक्ट में कहा गया है कोई भी मॉन्यूमेंट जिसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो और वो कम से कम नहीं तो 100 साल पुरानी हो। ठीक है, अब उसमें ये प्रोटेक्शन किस हिसाब से देते हैं? ये वहां पे 100 मीटर लगभग, मतलब जो मतलब मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसके 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, और उसके बाद के 200 मीटर मतलब 101 से लेके 300 मीटर तक अगर कुछ करना है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए। किससे? नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, ये अलग से एक बना रखा है अथॉरिटी, जो कि मतलब ये 101 से लेकर 300 मीटर के बीच में कुछ एक्टिविटी अगर होनी है उसके लिए ये ऑथराइज करेगा। ठीक है, इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो बस इतना ही है, आप लोग को इतना जान के रखना। ठीक है, हमारा सारा एक प्रोटेक्शन देता है। ठीक, उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ न्यूज़। फोर्थ न्यूज़ में क्या है कि अभी हाल फिलहाल में एक दो दवाइयों का नाम काफ़ी फेमस है दोस्तों। एक का नाम है तिर्जेपेटाइड और एक का नाम है सेमीग्लूटाइड। ठीक है, ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये अभी क्या है ना, वेट लॉस, जैसे मतलब कि बहुत लोगों के लिए ओबेसिटी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैंने बताया था, नॉन अल्कोहलिक जो लीवर डिजीज होता है दोस्तों, वो जिसमें लीवर मतलब सीवियर मतलब सड़न हो जाती है, वो भी मतलब इसी कारण हो जाता है, मोटापे के कारण से, हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो करने से। ठीक है, तो अभी उसके लिए एक सॉल्यूशन है तिर्जेपेटाइड और सेमीग्लूटाइड। ये दोनों के दोनों मेडिसिन को अभी मार्केट में है दोस्तों। अगर इसको कोई यूज़ करेगा तो उसका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। और ये करता कैसे है? ये एक्चुअली क्या है ना, जब इसको खाया जाता है तो ये दिमाग को बताता है कि आप फुल हो, मतलब आपका पेट भरा हुआ है। अब जब आपके दिमाग को पता चलेगा आपका पेट भरा हुआ है, तो वो भूख वाले मतलब भूख लगेगी नहीं, भूख लगेगी नहीं तो आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, और ये क्या है कि मतलब एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, और उसके बाद क्या है कि जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको भी बेटर करता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें ये करता है, पर दिक्कत क्या है दोस्तों ना, एक साइड इफेक्ट करता है ये। मतलब एक तरह से मान लीजिए पूरा एक्चुअल तो है नहीं, ये अंदर जाके आपके मिमिक करता है, मतलब उनके जैसा होने का प्रतीत करता है ना, एकदम मिमिक्री टाइप का करता है। ठीक है, वो है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, दे आर मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब सिंपल आप जान लीजिए, मतलब प्रोटीन है, मतलब स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट लाइक मतलब एक्ट करते हैं, मतलब मिमिक एक्ट लाइक हार्मोन्स इन योर बॉडी टू कंट्रोल हंगर एंड ब्लड शुगर लेवल। हाँ दोस्तों, सिर्फ वेट लॉस नहीं, मतलब ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। वो भी जो टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, टाइप 1 तो अलग हो गया, टाइप 2 सबसे कॉमन जो डायबिटीज है वो उसके लिए। ठीक है, अब यूज किस लिए? वेट लॉस के लिए, ब्लड शुगर लेवल के लिए, और भी टाइप 2 डायबिटीज के लिए। ठीक है, यही मैं बताता, दीज ड्रग्स मिमिक नेचुरल हार्मोन, मतलब जो शरीर के अंदर में जो नेचुरल हार्मोन है उन्हीं तरह ये मिमिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे GLP-1 हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ग्लूकेगोन लाइक पेप्टाइड 1। ये आपका एक हार्मोन है जो कि गट में मिलता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये करता क्या है? ये हंगर को कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, किसका मिमिक करते हैं? GIP का करते हैं, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन नोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये भी गट में होता है, और ये एपेटाइट को, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कंट्रोल एपेटाइट, ब्लड शुगर एंड हेल्प्स फैट सेल्स यूज एनर्जी। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म को मतलब कंट्रोल मतलब बेटर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों फिफ्थ न्यूज़। फिफ्थ न्यूज़ में मैंने बताया था कुछ सालखन फॉसिल पार्क। ये दोस्तों यूपी के सोनभद्र में है, यूपी के सोनभद्र में है। ये एक्चुअली क्या अभी क्या है, इंक्लूड किया गया टेंटेटिव, मतलब संभावित लिस्ट में इसको मतलब इंक्लूड किया गया किसके? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि मतलब यूनेस्को देता है इस लिस्ट को। तो टेंटेटिव मतलब अभी संभावित हुआ है, अगर घोषित होगा तो पता चलेगा। ठीक है, पर ये भी होना बहुत बड़ी बात है। तो ये कौन सी साइट है? सालखन फॉसिल पार्क। ये कहाँ पे है? यूपी के सोनभद्र में है। ये जान लीजिए करीब करीब 140 करोड़ साल पुराना है, और ये कहाँ पे है? कैमूर पहाड़ है ना, वो उसी के पास में है। ठीक है, और ये कैमूर पहाड़ जो है, ये मतलब विंध्या के जो रेंज है ना, उसी के पार्ट है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका सिक्स न्यूज़। सिक्स न्यूज़ क्या है दोस्तों? सिक्स न्यूज़ है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक डे। नेशनल स्टैटिस्टिक डे दोस्तों जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सबसे पहले आप जान लीजिए 29 जून को। अभी इसका मतलब थीम तो नहीं आया है, पर यही कि मतलब इसका मतलब 29 जून को मनाया जाता है। और दूसरा क्या है कि किसका मतलब उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये PC महालनोबिस का बर्थ हुआ था इसमें 29 जून 1893 में इनका मतलब जन्म हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में इस नेशनल स्टैटिस्टिक डे को मनाया जाता है। इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब इंडिया को बोला जाता है, मतलब इंडियन फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब PC महालनोबिस के बारे में आप जान लीजिए, कहाँ पैदा हुए थे? कोलकाता में 29 जून 1893 में। और सबसे मेन काम इन्होंने क्या किया था? कोलकाता में
मतलब इन्होंने खोला था इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट 1931 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ था ना, तो उसमें जो मॉडल मतलब यूज़ किया गया था वो था महालनोबिस मॉडल, जो कि मतलब एक बेस बना किसके लिए, इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक बेस बना था, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, इनका योगदान सबसे ज़्यादा सेकंड ईयर प्लान में था, 5 ईयर प्लान। और सबसे मेन बात ध्यान रखिए, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक इन इंडिया, ठीक। 1931 में ये है इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट की स्थापना, ठीक। और एक और ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूजन हो सकता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और नेशनल स्टैटिस्टिक डे 29 जून को मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है सेवंथ न्यूज। सेवंथ न्यूज क्या है दोस्तों? सेवंथ न्यूज है लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये स्टार्ट कब हुई है? 27 जून को स्टार्ट हुई है, 8 जुलाई तक चलेगी, ठीक है। अब ये किसको डेडिकेट है? सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ को डेडिकेट है, और दूसरा बालभद्र उनके भाई जो है उनको डेडिकेटेड है, और तीसरा जो है उनकी बहन है, उनका नाम है सुभद्रा, उनको डेडिकेटेड है, ठीक है। अब ये मतलब कब ऑर्गेनाइज होता है? ये आषाढ़ माह, जो कि जून जुलाई में पड़ता है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ माह में पड़ता है। ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? ये यात्रा दोस्तों जगन्नाथ टेम्पल से स्टार्ट होती है और गुंडीचेरा तक जाती है। ये इनके मामा का घर है। किसके मामा का घर है? मतलब जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के मतलब मामा का घर है भगवान जगन्नाथ के, ठीक है। तो यहाँ तक ये लोग जाते हैं, और यहाँ तक जो जाते हैं ये रथ को खींच के ले जाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। 2.5 किलोमीटर तक का रास्ता है, तो यहाँ तक ये लोग जाते हैं और वहाँ पे करीब 1 महीना रुकते हैं, 1 महीने के बाद दोबारा आते हैं, ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड जगन्नाथ रथ जो होता है, जो होती है, उसका जो रंग होता है वो येलो या लाल होता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है, जो मतलब जगन्नाथ भगवान के रथ है उसको बोला जाता है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज, ठीक है। उसके बाद उनके जो भाई बलराम जी हैं उनके रथ को बोला जाता है ताल ध्वज, ठीक है। क्या बोला जाता है? ताल ध्वज बोला था। और इसका रंग जो होता है रेड या ग्रीन होता है। उसके बाद थर्ड होता है उनकी बहन सुभद्रा, उनके रथ को बोला जाता है दर्पदलम या पद्म रथ, ठीक है। और इसका रंग जो होता है काला या ब्लू होता है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों बहुधा यात्रा, जो मैं आपको बताया था 1 महीना अपने मामा के यहाँ रहने के बाद ये फिर से वापस जाते हैं, इनके रथ को वापस ले जाया जाता है, तो उस यात्रा को बोला जाता है बहुधा यात्रा, ठीक है। 1 महीना रहने के बाद गुंडीचा मंदिर से वापस आने की यात्रा को ही बहुधा यात्रा कहते हैं। और एक सिंबल होता है, जैसे जब इनको मतलब इनके मतलब सैंक्टम में, इनके गर्भगृह में दोबारा मतलब रख दिया जाता है, मतलब दोबारा से मतलब इनको स्टैब्लिश कर दिया था, वहाँ पे वापस जाके इनको रख दिया जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है, उस सिंबल को कहा जाता है नीलाद्री बीज, ठीक। बस इतना ध्यान रखिए। और 8वां न्यूज़ क्या है दोस्तों? 8वां न्यूज़ है टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम। ये क्या है ना दोस्तों, मतलब जो मतलब जिनको फाइनेंशियली इशू होता है, जो मतलब खेलने में अच्छे हैं, और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, मतलब उन सबके लिए जिनको फाइनेंशियली जरूरत है, ठीक है। अंडर 7 से लेकर अंडर 19 तक के प्लेयर को पर क्वार्टर 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक दिया जाएगा, ठीक है। अभी पहले क्वार्टर में 39 लड़के और 39 लड़कियों को दे भी दिया गया है, ठीक है। और ये अगर ये ऑल इंडिया मतलब चेस फेडरेशन देखेंगे तो इसके प्रेसिडेंट अभी नितिन नारंग है। इसकी स्थापना 1951 में हुई है और हेडक्वार्टर चेन्नई में। नितिन नारंग ध्यान रखना, क्योंकि चेस वाले काफी मतलब वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं ना, तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 9th न्यूज़। 9th न्यूज़ क्या है दोस्तों? नाटो समिट 2025 कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड के हेग में हुआ है। और वहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो भी नाटो के मेंबर हैं वो करीब अपने 5% जीडीपी का यूज़ करेंगे, मतलब किसमें? डिफेंस सेक्टर में 2035 तक। अभी क्या 2% भी यूज कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अब नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी किया गया था, क्योंकि ये वॉशिंगटन डीसी में ही घोषित हुआ था ना, इसको मतलब नाटो के बारे में, ठीक है। तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडिंग मेंबर 12 हैं, और अभी जो है इसके मेंबर है टोटल 32, ठीक है। और जो 32nd मेंबर बना है वो 2024 में स्वीडन बना है, और 31st जो बना था वो फिनलैंड था, जो कि 2023 में बना था। अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटे हैं, ठीक है। और इसी ध्यान रखना कि नाटो का जो अगले साल का समिट होगा 2026 का, वो तुर्की में होगा, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ क्या आया था दोस्तों? 10th न्यूज़ है आपका इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। एक तो कमर्शियल वाला मैंने आपको बताया था फ्लिपकार्ट है, तो ये मैरीटाइम सेक्टर, मतलब मैरीटाइम सेक्टर मतलब जो मैरीटाइम से रिलेटेड हो, जैसे शिप खरीदने या फिर समथिंग कुछ जो ऐसे वर्क हो, तो उसके लिए मतलब एक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए इसको मतलब अभी लाइसेंस मिला है एनबीएफसी का। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। किसको? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी फर्स्ट पीएसयू है, ठीक है। और एनबीएफसी जान लीजिए दोस्तों, ये बैंक की तरह काम करेगा, पर बैंक है नहीं, इसमें आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, या आपको चेकबुक नहीं दे सकता है ना। बस वही उसी तरह मतलब बाकी जो मतलब इंश्योरेंस हो गया, या फिर मान लीजिए और मतलब सेविंग के लिए मतलब फैसिलिटी दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, है ना। ये सारी चीज लोन दे देगा, ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 11th न्यूज़। 11th न्यूज़ क्या है दोस्तों? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 2026 तक जो पहले अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, जिनका नाम जिन ल्यूक्वेन है, ये जनवरी 2026 तक रहेंगे प्रेसिडेंट। इसके बाद कौन रहेगा उसका मतलब अपॉइंटमेंट हो चुका है, मतलब तो वो है जोई जियोयू। ये चाइना की हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं। ये 16 जनवरी 2026 से अपने कार्यभार संभाल लेंगी अगले साल से, ठीक है। थोड़ा सा आप जान लीजिए इसके बारे में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना के, और इसके टोटल मेंबर है 110। इंडिया भी है इसका मेंबर, ठीक। उसके बाद 12th
12th न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों? 12th न्यूज़ है फर्स्ट एक्सप्रेसवे टू बी इक्विप्ड विद AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वो कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली की द्वारका से लेकर जो गुरुग्राम तक जाएगा। इसमें बस ये जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सेंसर लगे होंगे, इसको समझ आ जाएगा कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। अगर मान लीजिए कहीं पे ट्रैफिक नहीं है तो वहाँ पे अलाउ कर देगा, और कहीं ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे मतलब स्टॉप कर देगा। मतलब सारी चीज़ें में एक्चुअल होगा, वो भी AI की मदद से। ठीक है, बस यही कहाँ है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे में पहला एक्सप्रेसवे जहाँ पे ये स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, और मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।